में इंसाफ नहीं होता फिर उस मुल्क में इनारकी आती है। मेरे ख्याल से हुकूमत खुद चाहती है कि इस मुल्क में इनारकी आए। कोर्ट का हुक्म ना मानना क्या अदालत की तौहीन समझती है? देखिए जी, मेरे ख्याल से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और PMLN खुद ही चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाए, इसलिए इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर। आपने अनारकी का जिक्र किया है, आप अनारकी के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं? देखिए जी, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, सही है जी, इसलिए तो हम अदालतों में भी जा रहे हैं, ऐवानों में भी आ रहे हैं। लेकिन अगर अदालत फैसला करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये ईवान रुकावट डालती है, जमहूरियत रुकावट डालती है, तो फिर तो जमहूरियत खुद ही चाहती है ना कि इनारकी आए। आज जो इत्तेहाद हुआ है वो पार्लियामान की हद तक किया है, बाहर जब PTI सड़कों पर निकलेगी तो एक बार फिर अकेले ही निकलेगी। देखिए जी, जितना मुझे बताया गया है तो वो पार्लियामान की हद तक ही एहतजाज है, इत्तेहाद है, और एहतजाज में ये फैसला वक्त से पहले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जिन लोगों ने ये फैसला किया है हम उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो फैसले की जिम्मेदारी उनकी है, तो ऑब्वियसली तो आगे कुछ और भी डेवलपमेंट्स होगी जो वक्त से पहले तो मैं ना मुझे पता है ना मैं आपको बता सकती। 27 तारीख के एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है, पंजाब में कोई तैयारियां नहीं हो रही, क्या वजह है? देखिए, एक तो पंजाब में फस्तायत है और दूसरी पंजाब में मेरे ख्याल से शायद अगर वो मूवमेंट कर भी रहे हो तो वो पब्लिकली उसको सोशल मीडिया पे नहीं करते हो। मेरे अपने पंजाब के लोगों को भी ये आप कहते हैं दावत है, हमारी ख्वाहिश है कि वो 27 से पहले ही KP पहुंच जाए तो वो हमारे साथ ही मूव करे, ऐसा ना हो कि वो बाद में के रास्ते। पंजाब में फस्तायत किसकी वजह से? ये मरियम की वजह से है। आप सबको पता है मरियम को डर लगा हुआ है, अपनी कुर्सी का डर लगा हुआ है, इसलिए वो हर आजमा रही है अवाम के मुंह बंद करने का कि अवाम ना निकले। अब हर तरह का हरबा अवाम पे आजमाया जा रहा है, सिर्फ मरियम अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ख्याल में मरियम नवाज भी किसी और के कहने पे कुछ कर रही है? देखिए, मरियम खुद ही कर रही है और मरियम किसी और का नाम ले रही है। KP में जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हरीपुर में एक बच्ची। साफी है? अच्छा, सेक्शन 144 कौन लगाता है? कौन लगाता है सर, जवाब दें जी। किसके नीचे आता है? तो फिर मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया जी। मैडम, कल एक हरीपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वहाँ एक बच्ची 10 रोज़ बाद उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है और रेप का भी उसके ऊपर जो है मुबीना तौर बताया गया। तो इसमें KP गवर्नमेंट जो है वो यहाँ सिर्फ मोबिलाइजेशन और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ये इस किस्म के वाक़यात, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन बहुत से मामले पे रेप के अगर आप जितने भी केसेस देखें तो उसमें 80% कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं सुनाई जाती। क्यों नहीं सुनाई जाती? क्योंकि प्रोसिक्यूशन या की तरफ से कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, पुलिस की तरफ से कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर अदालतों में फ़ैसलों में उनको रिलीफ मिल जाता है। मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ, मेरा इस मामले में काफ़ी रिजिड ओपिनियन है कि उनको तो उसी टाइम वो उल्टा लटकाना चाहिए। लेकिन जी, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। ये मामला सिर्फ KP का नहीं है, ये मामला रोज़ पंजाब में आ रहा है, ये मामला रोज़ सिंध में आ रहा है। हमने इसका कोई बहुत ही वो कहते हैं स्ट्रिक्ट कानून बनाना होगा कि जिसके बाद किसी की जुर्रत ना हो ये तमाम मामला करने की। लेकिन चूँकि ये जो मुजरिम होते हैं, ये जो दरिंदे होते हैं, उनको पता है कि शायद हम ये काम कर ले तो हम निकल भी जाएंगे, इसलिए ये लोग ये हरकतें करते हैं। तो कानून को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा इस मामले में। तो कोई सूबाई वजीर वजीर आला उसके जनाजे तक नहीं गए। मॉडल पुलिस है, वहाँ कोर्ट्स भी है, लेकिन मैं इस चीज़ पर सियासत नहीं करना चाहती। मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि अगर KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ भी इस किस्म का वाक़या हो तो जिसने किया हो उसको उल्टा लटकाना। कोई सूबाई वजीर आला कोई भी उस मामले में वहाँ तक नहीं किया जनाजा। कोलैप्स करने की आपने बात की तो मैंने बात नहीं की, मोहसिन नकवी साहब ने बात, आपने भी अभी बात की। पिछले 3 साल से ये बातें कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब अभी हमारी तायीद कर रहे हैं। तो इस कोलैप्स होने की जिम्मेदार ये तो आप उनसे पूछ रहे, अभी आए थे ना, आप उनसे पूछ रहे थे। यार एक सवाल करने दें। देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। हम पिछले 3 सालों से ये बात कर रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स हो चुका है, इस मुल्क को रीसेट करने की ज़रूरत है। हम हुकूमतों के आने के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना, हम निज़ाम को तब्दील करने के लिए खान साहब अंदर है और इतनी उन्होंने रेजिस्टेंस शो करवाई है और वो अभी भी डटे हुए हैं। तो देखिए, निज़ाम तब्दील होगा तो ही मुल्क आगे जाएगा।
वरना हम तो गिरदाब में फंस गए, हम गोल गोल घूम रहे, आगे कोई 27 की कार के लिए मैम पीटीआई 3 ग्रुप है, खैबर पख्तूनख्वा में 3 ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर का, सोहेल देखिए जी, अफरीदी का, मेरे ख्याल वो से सारे 27 एक कंटेनर में नहीं, बैठेंगे और सोहेल अफरीदी अभी तक उनसे राब्ता नहीं कर पा रहे, क्या देखिए वजह वो रब्ता करें या ना करें, 27 की कॉल खान साहब के लिए है और सभी उसमें मौजूद होंगे। सब शायद कंटेनर पे हो, आगे हो, पीछे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, लेकिन मौजूद सभी होंगे। मैडम ये बताएं हरीपुर में की दरख्वास्त है, उसके ऊपर फैसला आता है आपके